सभापति अभी तो शुरू कर पाए, मेरी पार्टी का पूरा बचा हुआ टाइम मुझे दे दीजिए। सभापति एक बात पूरी होने दीजिए। सभापति जी, जिन सुझावों पे अगर विचार करेंगे तो ये समस्या जो अभी आपने जी आप लीजिए ना समय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता रहा हूं उन्हीं समस्याओं के बारे में चर्चा का मौका दिया। सभापति जी, निश्चित तौर पर नक्सलवाद देश की बहुत गंभीर समस्या है और इस गंभीर समस्या में हमारे हजारों जवानों ने अपनी कुर्बानियां दी, अपनी जान गंवाई, शहादत दी और शहादत देने के बाद देश को जो सरकार दावा कर रही है कि नक्सलवाद से मुक्त करा दिया, हम इस बात से तो सहमत नहीं है कि मुक्त करा दिया, लेकिन हाँ, इस बात को स्वीकार जरूर करेंगे कि नक्सलवाद में एक व्यापक सुधार और बहुत कमी आई है। इस बात को स्वीकार करना चाहते हैं। सभापति जी, उत्तर प्रदेश के 3 जिले चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र नक्सलवाद से प्रभावित हो गए थे। झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा का ये जिले थे, इलाका था। 2004 में नवंबर में उत्तर प्रदेश की पीएसी फोर्स के एक ट्रक को नक्सलवाद ने बारूदी सुरंग से हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए थे। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर सद्य नेताजी मुख्यमंत्री थे। सद्य नेताजी के पास पूरे उत्तर प्रदेश की फोर्स थी। वो चाहते तो एक बहुत बड़ा तैयारी के साथ एक बड़ा अटैक कर सकते थे उस समय नक्सलवादियों के ऊपर, लेकिन उन्होंने इस रास्ते को नहीं पकड़ा। सभापति जी, घटना के तीसरे दिन पूरे उत्तर प्रदेश के इंटेलिजेंस फोर्स के मना करने के बावजूद मुख्यमंत्री की हैसियत से माननीय नेताजी उस समय का जो घटना स्थल था उस घटना स्थल पर गए और घटना स्थल पर जाने के बाद वहां पे नक्सलवादियों से बातचीत की और बातचीत का माननीय सभापति जी ये परिणाम हुआ कि हजारों हजार नक्सलवादियों ने सद्य नेताजी की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया, पूरे के पूरे हथियार वापस किए। और जब नेताजी उस नक्सलवाद के कारण पे गए तो वहां के कारण था गरीबी, वहां का कारण था बेरोजगारी, वहां के कारण था तमाम तरह की जो असमानता, वहां का कारण था प्रशासनिक तमाम जो अत्याचार है। और वो जगह का नाम था सभापति जी मझगामा, डिस्ट्रिक्ट चंदौली में, जहां के हमारे सांसद जी बैठे हैं, और सोनभद्र के सांसद जी का वो गांव है मझगामा। चंदौली जिले के में गए, बासमती कोल के नेतृत्व में हजारों नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया। सभापति जी, इस घटना को मैं इसलिए बता रहा हूं और उस दिन का दिन है कि आज का दिन है, हमारा पूरा उत्तर प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त है। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, सदैव नेताजी का वो अनुभव था कि नक्सलवाद को बातचीत से खत्म करना चाहिए। सभापति जी, जहां हम लोग नक्सलवाद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वहां मैं समझता हूं नक्सलवाद के जो कारण हैं, उन कारणों पर माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं, बहुत सारे वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं सरकार के, उन कारणों पे जाना चाहिए। हजार सालों से, पीढ़ियों से उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनकी संपदा को पूरी तरह से लूटा जा रहा है। यूपीए सरकार ने कुछ वन कानून बना के उनको अधिकार जरूर दिया, लेकिन वर्तमान सरकार ने 2003 के अंदर जो वन कानून बनाया, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, और संशोधन को बनाने के बाद सभापति जी जो अधिकार मिले थे आदिवासियों को, जंगलवासियों को, उसको पूरी तरह से इन्होंने खत्म करने का काम किया। 2013 का जो हमारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के माध्यम से जो आदिवासियों को जमीन के अधिकार मिले थे, 2023 के संशोधन के बाद सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, परियोजनाओं के लिए, प्रक्रियाओं के लिए, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन नियमों में शिथिलीकरण कर दिया और शिथिलीकरण करके उनकी जमीनों पर आज भी सभापति जी अलग अलग तरीके से कब्जा करने के, कुछ अपने चहेते लोगों को खनिज संपदा देने के लिए। अगर आदिवासी भाइयों का या वनवासियों के साथ शोषण होगा तो मैं समझता हूं हम समाजवादी लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, उन अपने वनवासियों और आदिवासियों की आवाजों को मजबूती के साथ उठाएंगे। सभापति जी, आप जानते हैं इस इलाके के अंदर जो बहुत सारे वक्ताओं ने चर्चा की, हम नहीं दोहराना चाहते उन बातों को, लेकिन जिस तरह की सड़कों के हाल है, स्कूलों के, अरे सभी अभी तो शुरू कर पाए, मेरी पार्टी का पूरा बचा हुआ टाइम मुझे दे दीजिए। सभापति एक बात पूरी होने दीजिए। सभापति जी, जिन सुझावों पे अगर विचार करेंगे तो ये समस्या जो अभी आपने जी
आप दीजिए ना समय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता रहा हूँ उन्हीं समस्याओं के बारे में चर्चा